ये जनाब इसके इनके ये फारूक साहब के ज़ख्म है। मेरे पहले वाले ही जख्म अभी नहीं सही हुए। 30 तारीख वाला पर्चा नहीं करवा रहे लोग। 1787 पे काल है। SHO तलका आया था 15 की गाड़ी पे, लेकिन वो पर्चा आज अब तक वो पर्चा मेरा नहीं हुआ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर एक और इंसाफ का मुतलाशी जो है वो इस वक्त यहाँ पर आया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। मेरे भाई का मैटर था, इंसाफ दिलाने के लिए एक मीटिंग बिठाई गई और वहाँ पे मुझसे पूछ-गुछ होती है और उसके बाद मियाँ सज्जाद साहब जो इनसे पर्सनल हो जाते हैं और आते जाते इनको मारते पीटते हैं। 324 का इरादा का उन्होंने ये डिलीट करवा लिया अपने असरो वसूख पे। सर मेरे साथ ये एक दुकान में इसने मुझे ना बहुत मारा पीटा है इसके भाइयों ने। सर कब्जा माफिया लोग हैं, मैं एक शरीफ शहरी हूँ। क्या सबूत है कि ये कब्जा माफिया है? सर जी मैं बिल्कुल सबूत दे सकता हूँ, लिखे पढ़े सबूत है इस गैंग के मेरे पास। मैटर सर मेरा यही है कि इनके साथ भाई के मामलात में अब मैं और सजाद आमने सामने हैं। ये मेरे साथ बैठने नहीं, मुझे मारने पर तुले हुए हैं। बहुत मारा सर, मेरा जिस्म जो मैं खड़ा हूँ ना, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं नमाज पढ़ सकूँ। 30 तारीख नवंबर को मैं जा रहा था इसी अपने मामलात में थाना की तरफ, तो इन्होंने फिर मुझे उधर मारा रास्ते में सरेरा। अगर वो लोग ना होते तो ये मुझे कहीं उठा के ले जाते। अपने अफसराने बाला से मैं अपने दास्तान सुनाना चाहता हूँ, मैं दर्द सुनाना चाहता हूँ, तो मेरा सुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असद शेख और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर एक और पंजाब का ज़िला शेखपुरा का रिहायशी इंसाफ का मुतलाशी जो है वो इस वक्त यहाँ पर आया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। वजह क्या है, कहना क्या चाहता है, मामला ये बता रहे हैं कि मेरे साथ जुल्म ज़्यादती ये हो रही है कि मेरे भाई का मैटर था और भाई की जगह पे मुझसे पूछा गया, इंसाफ दिलाने के लिए एक मीटिंग बिठाई गई और वहाँ पे मुझसे पूछ-गुछ होती है। और उस दौरानिए में जो मियाँ सज्जाद नामी आदमी है जिसका लेन देन मामला जो थे वो भाई के साथ थे, उसके बाद इनके साथ ये जो फारूक साहब मेरे साथ खड़े हैं इनके साथ शुरू हो जाता है और उसके बाद मियाँ सज्जाद साहब जो इनसे पर्सनल हो जाते हैं और आते जाते इनको मारते पीटते हैं, इनके साथ जो है जुल्म ज़्यादती करते हैं। और ये जब थाने जाते हैं अपनी FIR कटवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी पुलिस जो है इनकी सुनवाई नहीं कर रही, इनके साथ तो जो है इंसाफ नहीं कर रही। यहाँ पर इस वक्त लाहौर के प्रेस क्लब के सामने ये फारूक साहब खड़े, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बताएं आप इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या मकसद है, क्या मामला है? सर जी मेरा मैटर चल रहा है थाना सफदराबाद में, मुझे पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही। ये मेरी 324 का मैटर है, 324 का इरादा का उन्होंने ये डिलीट करवा लिया अपने असरो वसूख पे। मेडिकल मेरा जो है ना वो इस काबिल है। फारूक साहब वजह क्या है, आपके साथ ये मामला हुआ क्या, FIR हो क्यों रही है, 324 लगवा क्यों रहे हैं? मैं क्यों लगा रहा सर, मेरे साथ ये एक दुकान में इसने मुझे ना बहुत मारा पीटा है इसके भाइयों ने। इसकी इमा पे 3 तारीख को वजह ये इसकी वजह नाद मेरी और सजाद की यही है कि मैं इसको जो बोलता हूँ ना वो ये कहता मुझे तो क्यों बोलता है। क्या बोलते हैं आप उसको, क्या कहते हैं? ये सर कब्जा माफिया लोग हैं, मैं एक शरीफ शहरी हूँ। क्या सबूत है कि ये कब्जा माफिया है? सर जी मैं बिल्कुल सबूत दे सकता हूँ, लिखे पढ़े सबूत है इस गैंग के मेरे पास। लिखे मतलब क्या सर मेरे पास इन्होंने नजायज़ FIR करवाई है। तो ये कब्जा माफिया तो नहीं हुआ ना? नहीं, इसके अलावा भी कब्जा माफिया है ना। इसने ये ग्रुप बंदी है, गुंडागर्दी करते हैं, किसी की जायदाद से आते हैं। ये गैंग है इस तरह की, नजायज़ फैसले लिख लेते हैं अंदर बैठ के, उसको अपने नीचे लेते हैं किसी तरह। फारूक साहब आपके साथ इनका क्या मामला है वो बताएं। सर मेरा इनके साथ मामला यही है कि मैं इसको बोलता हूँ कि आप सीधे रहो, टेढ़े ना हो। ये लोग बहुत टेढ़े लोग हैं, ये मेरे साथ बैठने को तैयार नहीं। मेरा इनका मैटर चल रहा है। ये क्या मैटर है ये बताइए, आपका मैटर क्या है? मैटर सर मेरा यही है कि इनके साथ भाई के मामलात में अब मैं और सजाद आमने सामने हैं। ये मेरे साथ बैठने नहीं, मुझे मारने पर तुले हुए हैं, बैठते नहीं। जो ये मेरे साथ इन्होंने ये काम करवाया है ना, ये इसीलिए करवाया कि ये क्या काम करवाया? ये 324 ये मेरे इरादा का ये काम करवाया है इन्होंने। इरादा का काम आपके साथ कोई मारा, इन्होंने मारा पीटा या क्या किया है? बहुत मारा सर, मेरा जिस्म जो मैं खड़ा हूँ ना, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं नमाज पढ़ सकूँ। आप सफदराबाद से यहाँ तक आ गए? सर मैं जो आया हूँ मैं लोग छुप के आया हूँ, किसी की गाड़ी पे आया हूँ, किसी के मोटरसाइकिल पे आया हूँ। ये लोग मेरे भाई मेरे कज़न है, ये लोग मुझे लेके आए हैं, मैं छुप के आया हूँ उधर से। 30 तारीख नवंबर को मैं जा रहा था इसी अपने मामलात में थाना की तरफ, तो इन्होंने फिर मुझे उधर मारा रास्ते में सरेरा। अगर वो लोग ना होते तो ये मुझे कहीं उठा के ले जाते।
इतना असर रसूख कैसे हो सकता है? आजकल तो सीसीडी पूरे पंजाब में काम कर रही है, कोई बदमाश रहने नहीं दिया, इतना खौफ है सीसीडी का, ये कैसे मुमकिन है फारूक साहब, मुझे बताइएगा। सर जी, मेरी जो थाना से रिपोर्ट ऊपर अफसरान को बाला को पहुंचती है ना, वो मेरे खिलाफ जाती है, कसम से। आपको सवार होंगे ना? सर मैं कहता हूँ मुझे लाइव सुने, जो आप मुझे सुन रहे, मैं कहता हूँ मुझे लाइव सुन लें। तो ये लाइव ही आप बताएं। मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे साथ बहुत ज्यादा। उस दिन अगर मुझे ना वो रास्ते सरे राह लोग ना मुझे छिड़वाते तो ये मुझे उठा के ले जाते। कहाँ पे मारा आपको? गोंदरावाला स्टॉप पे 15 पे कॉल किसने मारा आपको? मियाँ सजाद, और इसका एक भतीजा था, एक भाई था, एक इनका और रिश्तेदार था, 4 ये थे, 2 को मैं नाम लूम को मैं नहीं जानता। मतलब इन्होंने आपको फिजिकली मारा है? फिजिकली फिर मारा। ये मेरा अभी तक, ये देखो मेरा सर फूला हुआ, ये देखो। दिखाइए, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई, ये इनको दिखाएं, इनके जख्म जो दिखाना चाह रहे हैं। ये 30 की है। ये जनाब इसके इनके ये फारूक साहब के जख्म है। और ये देखो, ये 30 तारीख वाले हैं। अच्छा, ये इसके अलावा भी आपको जख्म है? मेरे पहले वाले ही जख्म अभी नहीं सही हुए, ये 3 माह पहले के हैं। तो सिर्फ यही चोट लगी है आपको? और मेरा ये सारा वजूद है, मेरी टांगे नहीं काम कर रही, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता खड़े होके। कसम से मैं कोई झूठ नहीं बोलता, मैं इंसाफ का तलबगार हूँ। मैं आईजी साहब के भी पास आया, लेकिन उधर जाता हूँ, उधर थाना वाला पता नहीं क्या रिपोर्ट करता है ऊपर, मेरी क्या रिपोर्ट जाती है, मुझे उधर कोई मेरी हौसला अफजाई नहीं होती। ये उस दिन वाला पर्चा, 30 तारीख वाला पर्चा नहीं करवा रहे लोग। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मार भी आपको पड़ रही है, ज्यादती भी आपके साथ हो रही है, और पुलिस आपके साथ ताउन नहीं कर रही? मेरा पर्चा नहीं ले रहे 30 तारीख वाला। 1787 पे कॉल है, SHO तलका आया था 15 की गाड़ी पे, लेकिन वो पर्चा आज अब तक वो पर्चा मेरा नहीं हुआ। मैं किधर जाऊँ? मैं अकेला उधर जाऊँगा थाने, फिर मार जाएंगे। मैं तो लोग छुप के आया हूँ इधर। और आपको लगता है कि यहाँ पर अगर आप रिकॉर्ड करवाएंगे अपना एहतजाज, तो यहाँ पर आपको इंसाफ मिलेगा? सर, अपने अफसराने बाला से मैं अपना दास्तान सुनाना चाहता हूँ, मैं दर्द सुनाना चाहता हूँ, तो मेरा सुन ले। CM पंजाब CCD सेल जफर चट्टा साहब से मेरी इल्तिजा है, खुदारा मुझे मेरिट चाहिए। मैं नहीं चाहता कोई ज्यादती जुल्म किसी के साथ हो। और मैं फारूक साहब सच बताइएगा, इसमें कितना झूठ है? कसम से ये कोई झूठ नहीं, मैं हल्फन कहता, मुझे लाइव सुन ले। मेरे अंदर देखो, अंदर कोई बात होती है, रिपोर्ट ये पुलिस कोई करती है, मैं कहता मुझे लाइव सुन ले। मेरे पास रिकॉर्ड रहे कि मैं वही बात मेरी सामने जा रही है ऊपर। सफदराबाद से आपके साथ कौन आया है? आप बता रहे कज़न है? कौन कज़न है आपके? सर, मेरा कज़न मुझे गाड़ी में बिठा के गया तीसरे गांव में। ये लोग कौन है? तीसरे गांव में ये मेरा कज़न है, फुफोदाद। से भी बात करते हैं जी। भैया अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा, ये फारूक साहब है, ये आपको कज़न बता रहे हैं, आप इनके क्या लगते हैं? मेरे मामू का बेटा है। तो ये जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं? बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, बिल्कुल। इनकी वीडियो हमारे पास है, जो भी उनके साथ हुआ है सब कुछ हमारे पास वीडियो है उनकी। आप इन पे यकीन करते हुए आए हैं? हाँ जी। आपने वहाँ पर जाकर चेक किया, पूछा किसी से? भाई हुआ है तो हम लोग आए हैं, वैसे थोड़े आ गए, हम उधर भी गए हैं। यहाँ पे हमारी रहायश लाहौर में है, तो इसलिए आए हैं ना। झूठे हो तो कौन आता है किसी के पीछे? आते हैं कोई भी नहीं आता। आपका नाम क्या है? मुख्तार अहमद। ये मुख्तार अहमद साहब है जी, जो इनके रिलेटिव हैं। फारूक साहब जो है वो यहाँ पे अपना दुख बयान कर रहे हैं और अपनी दास्तान बता रहे हैं। वाक़या फिर वही है, पंजाब पुलिस जो है वो अपनी नाअहली दिखा रही है। एक जो इस उम्र का शहरी जो है वो सफदराबाद, जो तहसील शेखपुरा की है, वहाँ से लाहौर में आ गया है ये करने के लिए कि वो लाहौर आएगा और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करेगा, हुक्मरान बाला तक अपनी आवाज़ पहुँचाएगा, पुलिस के अफसरान इसकी आवाज़ सुनेंगे, वज़ीर आला पंजाब इनकी आवाज़ सुनेंगी और फिर इनको इंसाफ मिलेगा। हम अब तक जो रिपोर्ट करते आ रहे हैं, जो पुलिस की कारकर्दगी दिखाते आ रहे हैं, हम खुद शर्मिंदा हो रहे हैं। लास्ट भी मैंने इल्तिजा की थी कि हुजूर वाला शान, ये मुल्क पाकिस्तान है, ये सूबा पंजाब है, यहाँ पर जो है एक माँ इस वक्त सरबराह है और माँ के बच्चे बिलबिला रहे हैं, अपने दुखड़े सुना रहे हैं, और महकमा फिर से पुलिस, मामला फिर से पुलिस के पास। आप इनकी बात सुने, वो कहते हैं मुझे हल्फन ले लें, मुझसे हल्फ ले लें और मुझे लाइव सुने, मेरी बात सुने, मैं छुप के आ रहा हूँ, मुझे खौफ है। तो जो खौफ मिटाने वाला इदारा CCD वो कहाँ है? क्या शेखुपुरा में उसकी एक्सेस नहीं है? क्या शेखुपुरा में उसकी हद नहीं आती? वो वहाँ पे काम नहीं कर सकते? वहाँ के अभी तक जो है वो लोग इतने बहादुर क्यों हैं? वो लोगों को डरा कैसे सकते हैं? ये एक सवाल है IG पंजाब से भी, ये एक सवाल है मरियम नवाज से भी, और मुझे लगता है कि शायद इनसे अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा। खड़ा नहीं हो जाता भाईजान, ये कैमरे की वजह से तो नहीं कर रहे आप? नहीं, कसम से। मैं सर नमाज 4 रकात नमाज मैं नहीं पढ़ता, 2 रकात खड़े होकर 2 बैठ के या कुर्सी पे।
मैं बैठा ही था पीछे इसके। अब ये इंसाफ इनका बड़ा ज़रूरी है। बताता हूँ, आप मेरी भी ज़रा सुनो। जी भाई, ये जो हुक्मरान है ना, इन्हें यकीन माने किसी चीज़ का पता नहीं है। गरीब आदमी अगर रिक्शा चलाता है, उसे मुंह पे पहले तो पुलिस वाले आएंगे, वार्डन या दूसरे थप्पड़ मार के फिर गिरवन से पकड़ के उसे बाहर निकालेंगे गरीब आदमी को। और दूसरी साइड पे आप आ जाएं, सीएम कहती हैं मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। इन्हें पता ही नहीं है क्या करना चाहिए। चौधरी परवेज लाई साहब जब सीएम थे ना, वज़ीर आला पंजाब, यकीन माने हर भाई चौधरी साहब थे, इस वक्त जो है हाँ जी। वो हम गुजारिश कर सकते हैं कि बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। चौधरी साहब ने जो अपनी परफॉर्मेंस देनी थी वो दे चुके हैं। अभी जो है हम आवाज़ उठाएंगे बेहतरी के लिए, ना कि किसी की तनकीद के लिए। हम गुजारिश कर रहे हैं मोहतरमा से, हम गुजारिश कर रहे हैं आईजी पंजाब से कि हम जैसे जो आवाम यहाँ पे रियाया है, आपकी राया जो है उसको इंसाफ दिया जाए। ये लोग, ये जो है, ये आपके वोटर भी हैं, ये आपके सपोर्टर भी हैं, ये वही लोग हैं जो आपको वोट देते हैं। और ये इस सोच के साथ कि जब आप आएंगे तो इनको इंसाफ मिलेगा और ये सर उठाकर जिएंगे। मगर अफसोस कि ये इस वक्त खड़े भी नहीं हो पा रहे। मेरी भी आपसे गुजारिश होगी कि मेहरबानी फरमाएं और इंसाफ का जो है वो आप बोलबाला हो और इन जैसे फारूक साहब जैसे जितने भी लोग हैं उनको इंसाफ मिले। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।